क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दो ही बिंदु दिए गए हैं, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करने के लिए आपको 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप एक बिंदु अपने पास सेलेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे माना बिंदु P जिसके बिंदु हैं x, y, बिंदु A1,2 तथा B3,6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक बिंदु अपने पास से P लेट करा है जिसके अवयव हैं x, y। अब हम A, B और P इन तीनों बिंदुओं को त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखेंगे। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इसको x1 y1 मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 2, x2 y2 का मान दिए गए हैं आपको 3, 6 और x3 y3 के बिंदु आपने x, y माने हैं और यहाँ पर आपका 1, 1, 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको बराबर में 0 लेकर चलना होगा। तो देखिए, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 1/2 लिखा गया है, इसको आप 0 में भेज दीजिए तो यहां से आपका बचेगा 1, 3, x, 2, 6, y, 1, 1, 1 बराबर ये आपका 1/2 0 में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आपको लिखना है R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर तो ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स, R1 का जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो 1 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, ब्रैकेट में 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस और y की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का y हो जाएगा। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 2 लिखेंगे, ब्रैकेट 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ही कम 3 माइनस और x ही कम x आपका हो जाएगा प्लस 1 आपका अगला अवयव दिया गया है। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका y की गुणा आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस और जब आप x की गुणा 6 से करेंगे तो ये आपका 6x हो जाएगा और बराबर में आपका 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको सोल्व करेंगे, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का y और माइनस 2 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2x। इस 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3y माइनस का 6x बराबर 0। तो यहाँ से आपका बचेगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 6 माइनस का है 6 प्लस का है तो 6 तो यहाँ से आपस में कट जाएगा और देखिए आप यहाँ पर आपका 6x माइनस का लिखा है और 2x प्लस का। तो जब आप 6x में से 2x को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 4x बचेगा। इसी प्रकार जब आप 3y में से माइनस y कर देंगे तो यहाँ से आपका प्लस का 2y बचेगा और बराबर यहाँ से आपका 0 दिया गया है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस -4 को उठाकर इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y इजिकल टू प्लस का 4x, और y का मान निकालने के लिए यहाँ से इसको भेज दीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू 4x अपॉन 2। जब आप इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो यहाँ से आपकी y बराबर 2x एक समीकरण, रेखा का समीकरण निकलकर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अतः रेखा का समीकरण y बराबर 2x है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है उसी प्रकार से हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 बिंदु की आपको आवश्यकता होती है, तो एक बिंदु को आप अपने पास से यहाँ पर मानेंगे। तो आप लिखेंगे माना बिंदु P x, y बिंदु A 3,1, हम इस बिंदु को A मान लेंगे, तथा B 9,3 इस बिंदु को हमने B माना है। 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए। तो वो होता है आपका 1/2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर आपका 1 है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो इस क्षेत्रफल के बराबर आप 0 लेकर चलेंगे। अब आप ये वाले जो मान हैं आपके यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 x1 y1, तो ए बिंदु को आप x1 y1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 3,1, और ये वाला 1 आपका पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 9,3, तो ये हो जाएगा 9,3,1, और यहाँ पर आपने बिंदु एक्स वाई माने हैं तो ये हो जाएगा x y, और यहाँ पर आपका 1 बराबर यहाँ पर आपका 0। अब आप इस 2 को 0 में भेज देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 9 x 1 3 y 1 1 1, और बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, तो आप लिखिए R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो ये हो जाएगा आपका R1 का पहला अवयव 3 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस, और y कम y ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अगला अवयव आपको 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 1 की गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस, और x कम x ये आपका हो जाएगा प्लस
1 लिखेंगे क्योंकि अगला अवयव आपको 1 दिया गया है। 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप y की गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस, और यहाँ से आपका ये 3x हो जाएगा, और बराबर में आपको 0 दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस 3 की गुणा अंदर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका x। 1 की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस का 3x, और बराबर में आपका 0 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 9 आपका माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ आपका देखिए 9y में से जब आप माइनस के 3y को घटा देंगे तो यहाँ से आपका 6y बचेगा। इसी प्रकार जब आप माइनस 3x में से प्लस के x को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2x बचेगा, और बराबर में आपका 0 लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन जब आप यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का x बराबर 0। अब आप इस 2 को 0 में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3y माइनस का x बराबर 0। अब आप यहाँ से एक माइनस का चिन्ह और कॉमन ले लीजिए, तो यह जब आप यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये x माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 3y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 0। माइनस 0 पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अभिष्ट रेखा का समीकरण निकल कर आ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः रेखा का समीकरण x माइनस 3y बराबर 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों ही पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं।